हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अपने जन्मदिन के दिन भूख हड़ताल करेंगे फारूक शेख अब्दुल्ला। हाल ही में 12 फरवरी को जलगांव के जैन इरिगेशन के विश्वसनीय कर्मचारी और खेल जगत में राज्य स्तरीय नाम कमाने वाले फारूक शेख अब्दुल्ला को शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन अचानक ही 15 फरवरी को सीमी जैसी संस्था से संबंध को लेकर चर्चा में रहे फारूक शेख अब्दुल्ला के पुरस्कार पर संदिग्ध कारणों से स्टे लगा दिया गया। पुरस्कार रद्द करने के लिए कई संस्थाओं द्वारा मांग भी की गई थी और गुप्त अहवाल को सामने रखकर शायद ये निर्णय लिया गया था। गुरुवार को फारूक शेख अब्दुल्ला ने एक संवाददाता सम्मेलन कर अपने पक्ष को रखा और मांग की कि या तो मुझे वो सम्मान दिया जाए अथवा वो रद्द किया जाए, और जिन कारणों से वो रद्द किया जा रहा है अगर उनकी गलती हो तो उन्हें सजा मिले। महाराष्ट्र शासन की ओर से 2014-15 का शिव छत्रपति क्रीड़ा संगठक अवार्ड नासिक डिवीजन से मुझे यानी फारूक शेख अब्दुल्ला को घोषित किया गया था। शासन निर्णय 12 फरवरी 2018 को पब्लिश हुआ। 13 को हमारे मीडिया ने उसे बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी। 15 फरवरी को शाम 6 बजे मुझे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुणे से एक ईमेल आता है कि आपको दिया हुआ पुरस्कार स्टे किया जा रहा है क्योंकि आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में कुछ डाउटफुल हमें लग रहा है। मैं इमीडिएट 16 फरवरी को शासन को और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को अपने 5 पेज के निवेदन के साथ 16 डॉक्यूमेंट दिया और उन्हें कहा कि मेरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन कैसे डाउटफुल है, कृपया मुझे बताएं। यह नेचुरल जस्टिस के हिसाब से पुरस्कार स्टे करने के पहले मुझे पूछा जाना चाहिए था कि आपको इसमें क्या कहना है। फिर भी कुछ मोमेंट ना होने की वजह से 3 मार्च को मैंने डिटेल एक निवेदन, क्योंकि उस दरमियान मुझे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ओरली ये कहा गया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन में ये लिखा है कि कोई एक बंदी हुई संगठन के साथ आपके रिलेशन थे, लेकिन आपके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल नहीं है, ना ही किसी कोर्ट ने आपको किसी इसमें फाइन या पनिशमेंट किया है। इस बेस पर मैंने जलगांव कोर्ट से जो सीमी की केस में मेरी एज ए सरकारी गवाह करके जो मेरी गवाही हुई थी, उन दोनों सेशन कोर्ट से मैंने पेपर प्राप्त किए, सर्टिफाइड कॉपी की और उनकी पेपर्स की कॉपी लगाई, जिसमें हमारे माननीय न्यायमूर्ति ने बहुत स्पष्टपणे उल्लेखित किया है कि फारूक शेख इनकी गवाही से सरकार को ये गुनाह साबित करने के लिए बहुत मदद हुई है और इसीलिए इनकी साक्षी को बहुत अच्छी माना गया है। ये सब पेपर्स मैंने उन्हें रवाना किया और उसके बाद फिर राह देखा, लेकिन आज 40 दिन हो चुके हैं, अभी तक शासन की तरफ से किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने 27 मार्च 2018 को गवर्नमेंट को एक लास्ट नोटिस दी कि अगर 9 अप्रैल तक आप मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो डाउटफुल रखा है वो अगर क्लियर नहीं करते हैं तो 10 अप्रैल को मैं अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है। मैं 57वें साल में पदार्पण कर रहा हूँ। उस दिन शासन का लक्ष्य वेधने के लिए मैं और मेरे साथी एक दिन का धरने आंदोलन जिसे कहा जाए या लाक्षणिक रूप से किया जाए, वो करने के बाद अगर शासन जो डाउटफुल वेरिफिकेशन है वो क्लियर करती है तो ठीक है, वरना 1 मई 2018 को मुझे जो गवर्नमेंट के 2 डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 2015 और 2016 के, वो दोनों भी मैं 1 मई 2018 को शासन को पूरे सम्मान के साथ लौटा दूँ। यही है कि अगर शासन मेरा वेरिफिकेशन क्लियर करे या
अगर उनको लगता है कि मैं दोषी था तो मुझ पर कार्रवाई करें। ये दोनों मेरी डिमांड है। इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन को ये कहूँ कि एक तो मुझे अवार्ड की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे मेरा वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण सजा मिले ये न्यायोचित नहीं है। अतः सरकार को चाहिए कि फारूक शेख अब्दुल्ला के संबंध में जल्दी और न्यायिक भूमिका ले। ऐसी मांग भी सामाजिक स्तरों पे हो रही है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।